उसका भी सॉल्यूशन इसी में है। चलिए समझ लीजिए कैसे करना है इसको। सेम आपका वही प्रोसेस, तो आई बराबर हम मानेंगे ही, तो इक्वेशन नंबर आपका बन जाएगा फर्स्ट। सीमा गुण लगाएंगे 4, गुण 4 लगाएंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटा में ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर एक्स का मान यानी पाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स का क्या पूरे का क्या लगा दो स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हो, या इतना लेकिन नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए तो भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन याद रखिए कैसे हो रहा है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर इंटू साइन, अब ये हो जाएगा स्क्वायर, इसमें पाई में से आपको क्या करना है घटा देना है, डॉट लगा देना है dx। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा पाई और ये क्या हो जाएगा 0, अब यहाँ पर हो जाएगा ऊपर पाई माइनस आपका एक्स बना बाटा में ए का स्क्वायर इंटू, अब देखो पाई में से एक्स घटा है तो आपका जो है कि पाई में 180 में से घटाएंगे तो आपका दूसरे में जाएगा दूसरे में कॉस माइनस होता था, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, जो कि पिछले वाले प्रश्न में हम आपको बताए। तो ये हो जाएगा आपका केवल कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। हो गया। अब यहाँ से बारी बारी बाटा लगा दो, या तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो। चलो मैं जोड़ने का तरीका सिखाता हूँ आपको हमेशा, तो वैसे ही कर दीजिए। जोड़ेंगे तो आई क्या हो जाएगा 2i इजकल टू पाई और 0। देखो जोड़ोगे तो क्या है ध्यान देना, हर दोनों का हर समान है तो अंशों को जोड़ा जाता है, यानी x प्लस हो जाएगा, इसका अंश है पाई माइनस क्या है x बाटा में आपका क्या है ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स डॉट क्या है dx। पाई से पाई एक्स क्या हुआ कट गया, ठीक है। पाई बच गया तो पाई को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। 2i इजकल टू हो जाएगा पाई और पाई बाई क्या हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 1 बाटा में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई, जब दोनों पाई की कंडीशन आया हुआ है ना तो क्या करते हैं कि इसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से भाग कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसमें 2 से भाग कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा, यानी कि 2i इजकल टू हो जाएगा। देखो इसमें 2 से गुणा क्यों भाई, क्योंकि दोनों पाई पाई हो रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए हमेशा क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई और इसमें 2 से गुणा यानी कि 1 बाई क्या कर देते हैं 2, आधा कर दिया जाता है इसको, ठीक है 0। और ये हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx। अब देखिए यहाँ से जो सवाल है ना, ये वाला जो सवाल है, ये वाला यहाँ से जो सवाल है, इस 4 नंबर का दूसरा सवाल यहाँ से है, तो यहाँ से जो प्रोसेस चलेगा दूसरे का भी चल जाएगा और इस पहले का भी चल जाएगा। और ये जो सवाल है ना, यहाँ से जो इतना सवाल है, इतना सवाल जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको छोड़ करके ये वाला जो सवाल दिख रहा है ना, आपको 6.1 में भी बताया गया है। ये सवाल आपको 6.1 में बताया गया है, आप पढ़े होंगे उसको 6.1 को, तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ यही सवाल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चलो तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, अब स्क्वायर कंडीशन होती है तो अंश और हर में लिखेंगे आप अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, ठीक है। अंश और हर में जो है कि कॉस स्क्वायर से क्या करेंगे भाग, तो अब देखिए भाग देंगे तो आपका क्या होगा ध्यान देना, 2 से 2 यहाँ पर कट सकता है क्या, कटा दो, तो यहाँ से हो जाएगा आई इजकल टू हो जाएगा पाई और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा 2 और ये 0। तो 1 बाटा में कॉस, यहाँ पर मैं लिख कर समझा दे रहा हूँ आपको, 1 बाटा में कॉस स्क्वायर एक्स, आप डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स के भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें भी भाग देंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। तो आई इजकल टू हो जाएगा पाई बाई 2 और 0, 1 बटा में कॉस आपका सेक के बराबर होता है ना, और स्क्वायर लगा दोगे तो यहाँ पर हो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाटा में, देखो ये कॉस से कॉस कटा यानी ए का स्क्वायर बना प्लस बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, साइन बटा में कॉस, ये आपका हो जाएगा 10 यानी कि यह हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा dx। अब क्या करो, देखो 10 स्क्वायर एक्स है ना,
तो इसको आप टी मान लो, इसको क्या मान लो, टी, इस दोनों को टी मान लो, या तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लो तो इसको बाहर भेज दो। पहले इसको ऐसे कर दो, देखो बी स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो इसको बाहर कर दूंगा तो पाई बटा में हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है, और पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा में। आपको पता है कि जो आप कॉमन ले रहे हैं ना उससे भाग भी देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी। अब ये दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर ना लगा करके पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, कितना 2, ठीक है। अब यहाँ पर 10x को हम लोग मानेंगे टी, 10x क्या मानेंगे टी। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कि माना 10x इजिकल टू क्या कर दोगे टी, कर दिए हम। अब यहाँ पर 10x का अवकलन क्या होता है आपको सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है इजिकल टू डी टी अपान क्या हो जाएगा dx, dx बराबर हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। अब क्या करो, अब देखो इस सीमाओं को भी तो बदल लो, जब टी मान रहे तो सीमा को भी बदल लीजिए, या यदि नहीं बदलेंगे तो भी कोई बात नहीं है। लास्ट में जो समाकलन आपका आएगा टी के जगह पर आपको 10x रख करके मान रखना पड़ेगा, ठीक है। सीमा को भी हम बदल देते हैं, यहाँ पर सीमा पहले पाई बाई 2 रखेंगे आप, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलो यहाँ से नहीं है ना तो इसको रहने दीजिए, या तो वहाँ पर हम लोग बदल लेंगे, वहाँ पे जो है कि हम लोग बदल सकते हैं, या यहाँ पर बदलेंगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। चलो तो क्या करें, हम लोग करते हैं ना, यहीं पर बदल दो, यहीं पे क्या करो बदल दो, तो थोड़ा बदलने में दिक्कत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर यदि बदलते हो ना तो यहाँ पर बदलोगे तो हो सकता है शायद हम लोगों को दिक्कत हो। चलो भाई कोई बात नहीं, रख लो x बराबर कितने पर पाई बाई 2 रखने पर, किस में समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, x का मान है पाई बाई क्या है 2 इजिकल टू टी, तो 10 पाई बाई 2 का मतलब 90, तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है इन्फिनिटी इजिकल टू क्या हो जाएगा टी, ठीक है। अब फिर क्या करो, x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर रखोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा 10 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा टी, और 10 0 डिग्री का मान आपको पता है कि 0 होता है, और ये हो गया टी। अपर सीमा इन्फिनिटी बन गई और लोअर सीमा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाल करके आपको दिखा दिया हुआ है कैसे जो है कि आपको करना था, ठीक है। चलो भाई याद रखना ये। अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आई इजिकल टू हो जाएगा पाई बाई बी का स्क्वायर। अब सीमा होगा, देखो सीमा क्या बदल गई है, सीमा इन्फिनिटी ये हो गया है, और ये क्या हो गया, ये तो भैया 0 है ये, अब ये हो गया है सेक स्क्वायर एक्स है बाटा में, ये है ए अपान क्या बी का स्क्वायर प्लस 10x को क्या माने हो टी, तो यहाँ पर कर दो टी का स्क्वायर और डॉट dx का मान कितना आया है, तो dx का मान ये है ना, तो 1 अपान हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी टी, हो गया ना। अब देखो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, तो यह हो जाएगा आई इजिकल टू हो जाएगा पाई बाई बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो सूत्र अप्लाई करोगे तो 1, अच्छा लिख लो एक बार लिख लो, उसके बाद अप्लाई करेंगे 0, और ये हो जाएगा 1 बटा में ए अपान बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा टी टी। चलो अब सूत्र अप्लाई करो, तो आई बराबर हो जाएगा पाई बटा में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, पता है ना क्या करना है। अब देखो हम लोगों ने गलत किया हुआ है क्या कुछ, चलो गलत नहीं है, सही। 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन आपको पता है ना क्या होता है 1 अपान ए होता है, यानी कि ए अपान बी, इसके बाद होता है tan इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स की जगह पर क्या है टी अपान ए की जगह पर है ए अपान क्या है बी, ठीक है। और ये है आपका इन्फिनिटी और ये है 0। चलो भाई आ जाओ, ये हो जाएगा पाई बटा में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भिन्न पलट जाएगी तो बी अपान हो जाएगा ए, इसके बाद tan इनवर्स, देखो यहाँ पर देखो tan यानी कि पहले तो इन्फिनिटी रखोगे, अब ये मत करना है कि टी का मान रख देना पहले, ये नहीं कि क्या करेंगे टी के जगह पर आप 10x रख करके उसके बाद रखो, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीमा को बदल दिया गया है टी में, तो वो टी वाली सीमा है ना कि x वाली सीमा है। यदि ये बदले नहीं होते तब जाकर के टी का मान वहाँ पे रखा जाता 10x, इसके बाद जो है आपका ये रह जाता पाई बाई 2 रहता है तब सीमा, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनेटिव माइनस, जीरो रखोगे तो यह देखो 1/a/b हो जाएगा और tan यह हो जाएगा इनवर्स 0। ठीक है, चलो i इजकल टू हो जाएगा, इसमें देखो पाई हो जाएगा b का स्क्वायर और a/, हो जाएगा b इंटू, और देखो tan इनवर्स इन्फिनेटिव, tan में इन्फिनेटिव कितने डिग्री का माना, अभी हम लोग देखे देखो इन्फिनेटिव कितने डिग्री का माना था, π/2 का, यानी कि 90 डिग्री का। यहाँ पर पूछ रहा है डिग्री माप, यानी कि tan इनवर्स पाई जो tan इनवर्स इन्फिनेटिव जो है कितने डिग्री का मान है, तो आपको सर π/2 का, यानी कि 90 का, π/2 बना दिया। अब ये देखो tan में 0 डिग्री का मान, यानी कि माइनस, ये भिन्न पलटेगी तो b/a हो जाएगा गुणे, tan में 0 डिग्री का मान है तो ये हो जाएगा टोटल 0, गुणा कर दो। अब ये हमने a/b कैसे रख दिया हुआ, b/n, b/n, सही है, हाँ b/n। i इजकल टू हो जाएगा, गुणा करो तो पाई हो जाएगा, पाई से पाई में हो जाएगा पाई का स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू b/, ये हो जाएगा देखो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ab का क्या स्क्वायर, और ये 0 है तो वो तो 0 हो जाएगा, b से एगो b क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर बटा में 2ab, क्या हो जाएगा 2a और क्या हो जाएगा b। इतना जो है आपका आंसर आया हुआ है, ये जो है फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि i बराबर आया पाई का स्क्वायर बटा में क्या हो गया 2ab आपका हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं आंसर भी मिला लेता हूँ भाई, आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब देखो चौथे का पहला में आपका क्या है, चौथे के पहला में है ना, यहाँ से रखा गया, यहाँ से, तो चौथे के पहला में केवल पाई हट जाएगा, तो आंसर में केवल पाई हट जाएगा, यानी कि यहाँ से जब 2 पाई आ रहा है तो पाई स्क्वायर हो गया, इसमें से एगो पाई हट जाएगा, यानी पाई बटा में 2ab आपका आ जाएगा। इसका जो है कि चौथे नंबर का, किसका, चौथे नंबर का जो है कि आपका जो चौथे नंबर का दूसरा सवाल है ना, आपका सेम यही सवाल है, सेम आपका क्या है यही सवाल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको भी समझा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको भी समझा देता हूँ इसी पे। ठीक है, चलो भाई ले लियोगे ना। चलो दूसरा सवाल देखो, इसका क्या है, दूसरा सवाल क्या है, सेम सवाल आपका यही है दूसरा, ऐसे ही भैया कर लेना है, ऐसे ही आपको क्या करना है, कर लेना है, कर करके इसके बाद जो है आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं कैसे आपको करना है उसको।